नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया न्यूज़ चैनल। इस वक्त मैं मौजूद हूँ नहर पार्क ग्रेटर फरीदाबाद के एरिया में और यहाँ पर RWA द्वारा एक मीटिंग रखी गई है। जो बिल्डिंग आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ओजोन पार्क करके जो बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में आसपास के सोसाइटी के सारे लोगों द्वारा एक मीटिंग का आयोजन किया गया है। चलिए देखते हैं कि ये मीटिंग किस मुद्दे को लेकर की गई है। पूरे कार्यक्रम पर नज़र डालते हैं, वहाँ के कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, फिर आपसे वापस मुखातिब होंगे। सभी लोगों तक पहुंच जाए और जैसे कि डेट निर्धारित कर ली गई है 20 तारीख की डेट निर्धारित की है, उसमें कोई संशोधन हो, कोई उसमें चेंजेस करने हो तो उसके अंदर आप अपडेट। और जो भी आर्टिकल में आता है, मैं आपको एक रिक्वेस्ट बता, मैं अपनी साइकोलॉजी पढ़ी है लोगों की, वो सेफ होके चलना चाहते हैं, वो एंटी गवर्नमेंट नहीं चलना चाहते, वो ज्यादा ज्ञापन देंगे, रिक्वेस्ट करेंगे, वो तंगे चाटने वाली ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो फलाने ने एडमिशन लगा दिया, फलाने ने चुनाव रद्द कर दिया, फलाने ने ऐसा कर दिया, तो मैम, सबसे पहले आपका पूरा परिचय। रेनू खट्टे मेरा नाम है। ग्रेटर फरीदाबाद में हम लोग रहते हैं, जिसको नहर पार एरिया भी बोला जाता है, और पिछले 8 सालों से हम यहाँ पे रह रहे हैं। ये कह सकते हो कि होम बायर के रूप में हम लोग यहाँ आए थे। मैम, आज जो ये मीटिंग रखी गई है, ये आपकी रूटीन की मीटिंग है या कुछ स्पेशल था? रूटीन मीटिंग्स तो ग्रेटर फरीदाबाद ऑफ रेजिडेंट्स की होती ही रहती है, आज से नहीं, पिछले 8 सालों से हो रही है। उसका रीज़न ये है कि जब ये एरिया डेवलप किया गया, इन्होंने बिल्डिंग्स तो बनानी शुरू कर दी डेवलपमेंट्स के नाम पे, बट ये नहीं सोचा कि यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं। एक वेल एजुकेटेड हाई टैक्स पेयर एरिया के अंदर सीवरेज नहीं है, आपकी रोड्स नहीं है, स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। और आज की डेट में जो आज की मेन मीटिंग स्पेसिफिक हम लोगों ने रखी हुई थी, अगर आपने देखा हो तो अभी कुछ टाइम पहले आपका अंचल की जो रॉयल हेरिटेज सोसाइटी है, उसके अंदर आग लग गई। आग लगने से 5 घर एक साथ जल के राख हो गए। उससे कुछ टाइम पहले हमारी पूरी प्राणायाम के अंदर सोसाइटी 13th फ्लोर पे आग लग गई। आग लगने में मतलब चलो ये भगवान का शुक्र था या उन लोगों की किस्मत बहुत अच्छी थी कि उन लोगों की जान बच गई, लेकिन उस आग को बुझाएगा कौन? फरीदाबाद के अंदर क्या आपके हाइड्रोलिक सिस्टम है? क्या फायर स्टेशन है? अगर नहीं है तो क्यों नहीं है? भाई, आपने हाई राइज सोसाइटी बनाने के लाइसेंस कैसे दे दिए बिल्डर को? किस लिए दे दिए? किस पॉलिटिशियन ने दे दिए? किस बेवकूफ MCF ने दे दिए, या एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दिए, या हुड्डा ने दे दिए? क्या उनको नहीं पता कि हाई राइज सोसाइटी की रिक्वायरमेंट्स क्या होती है, लाइसेंस क्या होता है, कौन लेके आएगा यहाँ पे, कौन जिम्मेदारी लेगा? मेरी जान तो बच गई, लेकिन मेरी पूरी कमाई तो उसमें खत्म हो गई। मुआवजा दे दोगे, मेरा घर दोबारा बसा देगा कोई पॉलिटिशियन आके, कोई एडमिनिस्ट्रेशन आके? कौन बसा देगा? हमारी मांग 8 साल पहले भी वही थी, हमारी मांग आज भी वही है, लेकिन अब ये है कि अब हम चुप नहीं बैठना चाहते। हमने इनको बहुत देख लिया है, बर्दाश्त से बाहर हो चुका है। कल को हम हादसे का इंतजार कर रहे हैं, कोई मर जाएगा तब कोई बाहर निकल के आएगा पॉलिटिशियन आके सांत्वना दे जाएगा, जी हमें बहुत दुख हुआ, बहुत अफसोस हुआ, हम देखेंगे, हम करेंगे। हम वो नहीं करना चाहते। हम सीधा हाईवे पे मार्च करना चाहते हैं, वहाँ पे बैठ के अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। भाई, आप हमें बता दो, दिसंबर में हमें हाइड्रोलिक मशीन मिल रही है या नहीं मिल रही? अगर आप लोगों की औकात नहीं हो रही अपने रेजिडेंट को सेफ रखने के लिए, तो आपको MP और MLA की सीट पे बैठने का कोई हक नहीं है। सीधी सी एक लैंग्वेज में हम बात कर रहे हैं। ग्रेटर फरीदाबाद कोई 2-4 या रेनू खट्टर से अकेला नहीं है, यहाँ पे 1 लाख पब्लिक रहती है। आप बताओ ना, हर सोसाइटी के अंदर कितनी पॉपुलेशन है? मिनिमम 650, मैक्सिमम 2000 घर है। हर घर को आप 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 1.5 लाख पॉपुलेशन कहीं नहीं जाती। अब तो आपके सारे गाँव भी MCF के अंदर आ गए हैं। कितनी पॉपुलेशन लेके चल रहे हो? 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, इस इतनी आबादी वाली पॉपुलेशन के लिए आप कुछ नहीं कर सकते? हमारे जो EDC के नाम पे हमने पैसा दिया, वो कहाँ जा रहा है? हमें जवाब तो दे दो ना। ये 9000 करोड़ कहाँ चला गया? हमने दिया ना वो पैसा, आप लोगों ने तो कुछ नहीं किया हमारे लिए। हम वो मांग रहे हैं जो हम दे
दे चुके हैं। हम आपसे कोई भीख या आपसे कोई वो नहीं मांग रहे कि भैया मेरा घर चला दो या मुझे बिजनेस दे दो या मुझे नौकरी दे दो या मुझे आरक्षण की कोई सीट दे दो। हमें नहीं चाहिए कुछ भी आपसे। हमें हमारे पैसे का या तो जवाब दे दो या आप बोलो कि हमारी औकात नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन बोल दे मैं कुछ नहीं कर सकता, पॉलिटिशियन बोल दे मैं कुछ नहीं कर सकता। ग्रेटर फरीदाबाद अपने आप संभाल लेगा। हमारी इतनी औकात है, 1 लाख घर से अगर हम पैसा इकट्ठा करेंगे ना, अपना फायर स्टेशन हम खुद बना लेंगे जमीन खरीद के, कोई बड़ी बात नहीं हो जाएगी। बट अगर तुम्हें बिठा रखा, बना रखा, किस लिए बना रखा है? हमें जवाब चाहिए इनसे, हाँ या ना। और हमारे कोई टाइम नहीं चाहिए कि हम साल में करेंगे, 2 साल में करेंगे, एक इलेक्शन खत्म, 5 साल के बाद छुट्टी, 5 साल बाद फिर इनका रोना पिटना और वोट के लिए आ जाते हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर रहा है पॉलिटिशियन। हमारा मुद्दा ये है कि जान है तो जहान बनेगा। हमारी जान की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है या नहीं है, हमें जवाब दो, इतना चाह रहे हैं हम। सबसे पहले आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण भारती है और मैं नहर पार विकास मोर्चा का अध्यक्ष हूँ। हम लोग ग्रेफर कन्फेडरेशन के साथ मिलकर नहर पार के लिए काम कर रहे होते हैं। अभी एक्चुअली आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में ग्रेटर फरीदाबाद की जो हाई राइज सोसाइटी हैं उनमें आग की जो घटनाएं वो बढ़ी हैं। आग की घटनाएं बढ़ी हैं, दुर्घटनाएं होती रहती हैं, कहीं भी चल रहा होता है। लेकिन देखने में फरीदाबाद का दुर्भाग्य ये रहा कि उस आग को बुझाने के लिए हम लोगों के पास कोई साधन नहीं है। उसी की मांग को लेकर आज सब लोग इकट्ठा हुए थे और हम लोगों ने अपने मंत्रियों से, प्रशासन के लोगों से मिलने का एक समय निश्चित करा है यहाँ, और 20 दिसंबर को हम उसके लिए प्रोटेस्ट करेंगे। तो प्रोटेस्ट कहाँ पे करेंगे आप? मैडम प्रोटेस्ट का अभी कहाँ करना है वो डिसाइड नहीं है, लेकिन हम बड़े लेवल पे प्रोटेस्ट करेंगे। अभी ज्ञापन देंगे, कल या परसों में 2 दिन अगले टाइम में हम अपने डीसी साहब को और जो कमिश्नर है हमारे एमसीएफ के, उनको हम ज्ञापन देंगे। उसके बाद हमारे अभी प्रोटेस्ट करना कहाँ है वो डिसाइड नहीं है। हम 20 दिसंबर को प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सारे फरीदाबाद के लोग उस प्रोटेस्ट में होंगे। हम लोगों को फरीदाबाद के लिए हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन चाहिए, जो कि हाई राइज सोसाइटी का आग बुझाने के लिए अति आवश्यक है। उसको अगर ये लोग हमें 20 तारीख से पहले दे देते हैं तो अच्छी बात है, हमारा प्रोटेस्ट कैंसिल हो जाना है। अगर हमको 20 दिसंबर से पहले हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म मशीन नहीं मिलती है तो उसके लिए हम लोग सब मिलके, पूरे ग्रेटर फरीदाबाद के लोग मिलके, फरीदाबाद के लोग मिलके हम प्रोटेस्ट करेंगे। उस प्रोटेस्ट को बड़े लेवल पे करेंगे। अब प्रोटेस्ट कितना लंबा होगा, कहाँ होगा, वो भी डिसाइड होगा। सर, आज जो ये मीटिंग रखी गई है इसका क्या उद्देश्य था? इसका मेन उद्देश्य है, ग्रेटर फरीदाबाद में आग बुझाने के लिए कोई साधन नहीं है। अगर किसी हाई राइज सोसाइटी में कोई आग लग जाए 10वें मंजिला पे, जैसा कि अभी आपने पिछली न्यूज़ में और लाइव भी देखा होगा कि अभी 3-4 मंजिला इमारतें जल के राख हो गई, जिसका कि कारण सिर्फ यही था कि कोई हमारे पास साधन नहीं थे आग बुझाने के लिए। और हम गवर्नमेंट से यही मांग करने के लिए चाहते कि हमारे पास साधन हो, ताकि आगे भविष्य में कोई ऐसी हादसा ना हो पाए। तो देखा आपने पूरा कार्यक्रम, जिस तरीके से वहाँ RWA की मीटिंग हो रही थी और वहाँ रेणु जी से भी हम मुखातिब हुए, उनसे भी बातचीत करी, तो बहुत चौंका देने वाला एक तथ्य सामने निकल कर आया है कि सरकार द्वारा बिल्डर्स को बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने के लिए अथॉरिटी दे दी गई, उनको लाइसेंस दे दिया गया, लेकिन जो इन सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं उनको जो मूलभूत सुविधाएं देनी चाहिए शायद वो सरकार देना भूल गई है। जैसे रेणु जी ने बताया कि कुछ टाइम पहले यहाँ बिल्डिंग्स में आग लगी थी और करीब 4 से 5 लोग उसमें मारे जा चुके थे। उससे पहले भी कई बार यहाँ पर आग लग चुकी है, लेकिन आग बुझाने के लिए कोई भी उचित प्रबंध नहीं होता, जिससे कि आग बुझाकर कम से कम टाइम के अंदर लोगों को जो हानि होती है उससे बचाया जा सके। तो कहने का मतलब ये है कि इस RWA मीटिंग में जो मुद्दा निकलकर सामने आया है वो ये सामने निकल कर आया है कि ना तो यहाँ पर कोई आग बुझाने के लिए कोई सुविधा है, ना ही यहाँ पर सीवर का कोई इंतजाम है, और ना यहाँ पर सड़कें हैं जो कि चलने के लिए एक मूलभूत सुविधा दी जाती है लोगों को। तो अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो